नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा होनी है बड़े दिलचस्प टॉपिक पर। आज बात करेंगे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पेरेंट्स की, जो कह रहे हैं कि हम तो समझा रहे हैं सबको कि सब वापस चले जाएं। अभिजीत दीपके के विचारों से भी पेरेंट्स ही सहमत नजर नहीं आ रही हैं। मराठी में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है एक लीडिंग न्यूज चैनल को, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं आज हम उसी को डिकोड करेंगे, उसका ट्रांसलेशन आपको बताएंगे और फिर ये समझाएंगे कि जो अभिजीत दीपके अमेरिका से बैठकर एक सरकास्टिक वे में एक मूवमेंट शुरू करता है, वो सोशल मीडिया तक तो ठीक थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उसका कोई असर नजर नहीं आया। 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स, लेकिन जमीन पर आए 2000, और 2000 में भी आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है मैं ज्यादा ही बता रही हूं। पेरेंट्स उसके क्या सोच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, ये तो पेरेंट्स ही सहमत नजर नहीं आ रहे हैं अभिजीत दीपके से, तो वो बाकी लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करेगा? अभिजीत दीपके का परिवार अपने पुश्तैनी घर छोड़कर सेफ लोकेशन की तरफ मूव कर चुका है और उनको डर है कि जो उनका बेटा कर रहा है उसकी वजह से परिवार पर न संकट आ जाए। और एक मराठी चैनल को, जो कि लीडिंग ग्रुप का चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए अभिजीत दीपके की मां ने बताया कि वो शुरू से ही लफंगा था। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये मैं नहीं कर रहा। नहीं, जो वो मराठी में बोल रहे हैं उस शब्द का हिंदी में मतलब लफंगा लफंगा, हाँ, मतलब लोफर टाइप का आदमी था वो। तो उनका कहना था कि परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट कभी नहीं रहा। उनके दी गई जानकारी के अनुसार आज से 3 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया था आम आदमी पार्टी के लिए काम करने, उसकी मां बता रही है। उसके बाद कभी कभी मां या पिताजी फोन करके बोलते भी थे तो वो कहता था, आई मुझे डिस्टर्ब मत करो और मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि तुम मुझे फोन मत करो, और वो झिड़क देता था। तो इनका कहना है कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। वो घर छोड़ने के बाद कहां गया, क्या किया, अब कैसे आया, अचानक वो फिर ये सारा न्यूज आने लगा। बोला कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो आया था तो एक दिन उसने फोन किया बॉस्टन से ही अपने मां पिताजी को, और ये कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि तुम्हें प्राउड होगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कहीं का मुख्यमंत्री, या अगर भगवान ने साथ दिया तो भारत का प्रधानमंत्री बन के ही लौटूंगा। ये आखिरी जो बातचीत है इसकी मां कह रही है। फिर पत्रकार पूछते हैं कि बचपन में कैसा था। ठीक है, ये घर छोड़ के गया, उसके बाद क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो उसकी मां बताती है कि वो जल्दी किसी से बातचीत नहीं करता था फैमिली, मतलब इमोशनली अटैच नहीं था फैमिली से। वो ज्यादातर चुप रहता था और आया, खाना वाना खाया, फिर दोस्तों के साथ निकल जाता था। मतलब कि हम पहले से मान के चले थे कि लड़का हाथ से गया, ये उसकी मां कह रही है। पढ़ाई लिखाई में तो बोला कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में ठीक था, उसमें ये नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट तो बहुत खराब भी नहीं था, लेकिन हमेशा से इसको लाइमलाइट का बहुत शौक था। जैसे दोस्तों में भी क्या करता था कि इसको लगता था कि सब इसके बारे में बात करे, इसकी तारीफ करे, मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड टाइप का आदमी था। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हमेशा मतलब कि हमेशा न्यूज में बने रहें, सब कोई उनकी तारीफ करें, तो इस तरह के मतलब इसका शुरू से था। बोला कि स्कूल में भी ये कुछ ऐसी हरकतें करता रहता था ताकि मतलब चर्चा का विषय बना रहे। और फिर बता ही रही है कि ना कोई फाइनेंशियली हमसे कुछ लेना देना था, ना कुछ कांटेक्ट था, वो चला गया अचानक। और बोले कि कॉलेज के बाद से वो जिस शब्द का इस्तेमाल मैं फिर से कर रहा हूं कि लफंगा था, वो लफंगा है, मतलब कि वो अभी बोल रही हैं। तो उसका परिवार के भी ये हालत है। और अभिजीत दीपके ने जो कुछ किया उसके बाद उनको लगता है कि उसका जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ गई है, तो इस वजह से वो कहीं मूव कर गए हैं। अब किसी को जानकारी भी नहीं दी कि कहां गए हैं। हो सकता लेकिन है ये बात कल अभिजीत दीपके ने भी रिपीट की है कि फैमिली को परेशानी हो रही है, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं 1 साल बाद। अच्छा, 1 साल बाद मिलने के लिए जा रहे। सोचिए कि घर का लड़का है और बूढ़े मां बाप हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार, जिन्होंने आपको जन्म दिया। जब बेटे का कर्तव्य आप निभा लेते हैं तब समाज, जो आसपास रहते हैं, अगर वहां से आप पढ़े तब आप देश की बात कीजिए।
पता चला घर में बूढ़े माँ बाप को भूखा छोड़ रखा है और कह रहे हैं कि हम देश में क्रांति करेंगे। ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। और जो इंसान इतना इरेस्पॉन्सिबल हो अपने पीयर ग्रुप के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आपको लगता है कि वो देश संभाल लेगा? पर ये तो उन जेंजी जो सड़कों पर थे कल, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 2000 हो, उन्हें एक बार सुन लेना चाहिए ना पेरेंट्स के इंटरव्यू को। और वैसे भी बहुत जगह तो पेरेंट्स ने इंटरव्यू दिया नहीं है। आप जब यूट्यूब पर डाल रहे हैं अभिजीत दीप के माता पिता, वो इकलौता एक ही इंटरव्यू खुलकर आ रहा है, तो जेंजी को वो भी सुनना चाहिए था ना। नहीं, एक और आया है जो कि एक पत्रकार हैं, वो पूरी तरह वो बता रहे हैं कि उसकी फैमिली लाइफ राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड स्टूडेंट टू पार्टी फाउंडर, वो पूरा ये कह रहे हैं। 18 मिनट का वो पूरा ये वीडियो है। तो उसमें भी वो यही बता रहे हैं कि ये घर से बेगाना त्यागा हुआ एक कैसे रहते। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जिनको माँ बाप भी निराश हो चुके थे, जाने दो यार, तुम बस मेरे आंखों के सामने से चला जाए ताकि मेरा टेंशन कम हो। उस तरीके का ये लड़का जो बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अब ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो शुरुआत में लफंगा रहता है बाद में बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। भगवान करे कि बन जाए। हमारा मंशा जो ये बताने का है सिर्फ एक है कि कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ना देखें। बॉस्टन यूनिवर्सिटी, कॉकरोच जनता पार्टी, लाइमलाइट, तो पता चला कि आंदोलन, ये सब तो सब जानता है, लेकिन वो व्यक्ति पर्सनली कैसा है वो तो उसके माता पिता ही जानते हैं और वो बता रहे हैं। माता पिता और या फ्रेंड, हाँ, जो फ्रेंड्स ग्रुप है, वो पीयर ग्रुप है, ये आदमी के बारे में उसके दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं कि हद दर्जे का स्वार्थी, सेल्फिश बता रहे हैं। और बताएगा तो मैं मराठी में सब कुछ भेज दूंगा आपको, आप दिखा सकते हैं, जो समझने वाले दर्शक समझ जाएंगे। लेकिन एक इंटरव्यू नहीं दिखा सकेंगे, वो जो बड़े चैनल का है कॉपीराइट इशू की वजह से, जिसमें उनकी मां कह रही है। ठीक है, आप में से कोई भी दर्शक चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि घर का एक लफंगा जो बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो, जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जिसको हमेशा अपनी तारीफ चाहिए, जो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता हो, जो दोस्तों का भी नहीं हो, किसी का भी नहीं हो। एक इंसान की पहचान इस बात से होती है कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं। अगर मान लिया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसके बचपन के भी दोस्त कांटेक्ट में हैं, कॉलेज के भी दोस्त कांटेक्ट में हैं, काम करने वाले भी आज से 5 साल 7 साल पहले कांटेक्ट में, तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी। फ्रॉडिया वो होता है जो पीछे के सारे को छोड़ता जाता है। नहीं, वैसे यहाँ इस बात में मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। नहीं, ऐसे तो पंकज जी मैं कैसे इस बात को मान लूं? नहीं है कांटेक्ट, लोगों के रिश्ते छूटते चले जाते हैं, दोस्त छूटते चले जाते हैं। अगर आप अभिजीत दीप के संदर्भ में ये बात करेंगे तो मैं समझ सकती हूँ एक बार को, लेकिन किसी के बारे मान लिया कि आपके दोस्त अगर सिर्फ नए लोग हैं जो ताजा कांटेक्ट में आए हैं, सिर्फ वही दोस्त हैं और पुराने वाले सारे आपको भूल गए। ठीक है, इसका मतलब कि आप में कहीं कमी है। सही बात है। दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि मेरी बात सही है गलत है, आप पे छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिससे पुराने इसके फ्रेंड्स से जाके पता कर लीजिए कि ये कैसा है, तब आपको पता चलेगा कि ये आंदोलन है, बहकावा है, पानी का बुलबुला है। बिल्कुल नहीं, और सबसे क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेंड्स को भी छोड़ दीजिए, पेरेंट्स उसके क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या रखते हैं। नहीं, माँ बाप ऐसे आम तौर पे तो बोलते हैं कि चला गया, हाथ से निकल गया लड़का, लेकिन देश के नेशनल मीडिया पे आके वो कह रहे हैं कि वो लफंगा है। बिल्कुल, तो उस पेन को समझिए, उस माँ के दर्द को समझिए कि अपने बेटे को नेशनल मीडिया पर आके अगर लफंगा कह रही है तो इसका कुछ तो बात होगी, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। ठीक है पंकज जी, दर्शकों के हवाले छोड़ते हैं। वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, हम तो कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन खबर हमने आप तक पहुंचा दी है। अब आपके हवाले ये वीडियो है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।